नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज हमारे साथ है कैपिटल वेल्थ के प्रशांत सावंत, जो मदद करेंगे आपकी स्ट्रैटेजीज बनाने में और ट्रेड्स भी आपको रेकमेंड करेंगे। लेकिन फटाफट से अगर मार्केट का हाल देखें तो कल हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे। आज की चाल लेकर आते हैं आपके सामने बाजार की, जहां पर दिन के ऊपरी स्तर ऊपर आकर बाजार कारोबार कर रहा है। सुबह शुरुआत तो सुस्त हुई थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अब डेज हाई पर आकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 26,080 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी दिखाते हैं आपके सामने, जिसने पिछली सीरीज में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और बैंक निफ्टी अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है। लगभग 100 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। 54,200 मिड कैप्स में हालांकि प्रॉफिट टेकिंग कंसिस्टेंट है। आज भी इंडेक्स 0.5% लुढ़का हुआ है आज के कारोबार में। अब एक बार आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी दिखा देते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे आज के कारोबार में तो बैंक से तो सपोर्ट मिला है ही, लेकिन इसके अलावा मेटल्स भी सपोर्ट लैंड करते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे कि टाटा स्टील जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। मारुति सुजुकी 14 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। रिलायंस 10 अंकों का, टाटा मोटर्स 8 और इन्फोसिस 6। वहीं ओएनजीसी, एमएनएम, भारती एयरटेल और एलएनटी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं। दिखाते हैं अब आपको निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वहां पर क्या रुझान देखने को मिला है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और पीएनबी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हुए एक्सिस और बंधन नीचे हैं आज के कारोबार में। चलिए अब दिखाते हैं आपको डेरिवेटिव का डेटा और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स यहां से लेकर चल रहे हैं और दिन बाजार बंद होने तक किस तरीके के ट्रेड्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहले दिखाते हैं आपको निफ्टी कॉल पुट के नंबर्स। निफ्टी कॉल्स आपके सामने है। 26,100 की कॉल में लगभग 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 73 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। 26,200 की कॉल में 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर 82 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में और 26,300 की कॉल में 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जहां पर 70 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं पुट नंबर्स भी हैं आपके सामने। 26,000 के पुट में 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 1.25 करोड़ शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 25,900 की पुट में 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव और 25,800 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव है 60 लाख शेयरों का। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक के नंबर्स। निफ्टी बैंक में 54,200 की कॉल में 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। 54,300 की कॉल में 11.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 8 लाख शेयरों का बदलाव और 54,500 की कॉल में 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 6 लाख शेयरों का बदलाव। वहीं 54,100 की पुट में 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव हुआ है 10 लाख शेयरों का। 54,000 की पुट में 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 10 लाख शेयरों का बदलाव ऑलमोस्ट हुआ है। और 53,900 की पुट में 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 5 लाख शेयरों का। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप। एफएनओ में तेजी मंदी वाले ट्रेड्स, मूड थोड़ा सा बेयरिश आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग जहां हुई है, जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, वो नंबर्स ज्यादा हैं। 47 स्टॉक्स जहां पे तेजी बनी है, शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चले हैं वो 38 हैं। 46 स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं और 49 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। कौन से हैं वो स्पेसिफिक स्टॉक्स, वो भी देख लीजिए। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है मारुति सुजुकी 4% ऊपर, सेल 3.5% ऊपर, वेदांता 3.5% ऊपर, हिंडाल्को 2% ऊपर और 2.25% ऊपर एसबीआई लाइफ। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चले हैं उसमें ट्रेंट, आईईएक्स, नाल्को, टाटा मोटर्स और पीएनबी हैं, जहां पर 2 से 2.5% की बढ़त हम देख रहे हैं आज के सेशन में। शॉर्ट बिल्डअप कहां हुआ है और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां हुई है वो भी आपके सामने है। क्रॉम्पटन 4% नीचे, डॉक्टर लाल पैथलैब्स 2.5% नीचे, 2.5% नीचे एल्केम लैब्स, भारत फोर्ज भी 2.25% नीचे और ओएनजीसी भी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये वो स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग जिन स्टॉक्स में हुई है उसमें एलएनटी फाइनेंस, हेवल्स, डिक्सन, वोडाफोन आइडिया और वोल्टास हैं, जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है पोजीशंस की। तो ये रहा फिलहाल के आंकड़े। अब ट्रेड आपको कैसे लेना है इस पर करते हैं बातचीत। प्रशांत सावंत बने हुए हैं। प्रशांत, पहले तो निफ्टी का सेटअप आपने देखा होगा, एक चीज तो क्लियर है, जो 26,100 के लेवल्स हैं उनको पार करने की पूरी कोशिश निफ्टी ने की, डिसाइसिवली टिका हुआ है 26,000 के ऊपर और वही आंकड़े भी डेरिवेटिव सेटअप में दिखाई दे रहे हैं। अब करना क्या है तेजी वाले ट्रेडर्स को, कहां तक जा सकती है ये चाल और नई स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करें? तो दीपाली, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये होगी कि आप एक बहुत अच्छी रैली निफ्टी में देख चुके हो पिछले करीबन 7 से 8 दिनों में। हमने प्रीवियस डे लो को टच भी नहीं किया है, जो एक बहुत इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग के लिए आपको एक डिप के लिए वेट करना होगा। यहाँ पे चेस करने में कोई मतलब नहीं है। तो अप्रोच क्या रखना होगा, अगर हम अभी स्पॉट को देखें, हम करीबन 26,085, 26,090, 2685, 2690 इस जोन के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आपका इस वक्त पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लियर कट होना चाहिए करीबन 26,000 का, 26,000, जो कि करंट लेवल से 70-80 पॉइंट नीचे। एक लॉजिकल अप्रोच होगा। पोजिशनल व्यू कहां तक बरकरार है, तो जब तक 25,850 स्पॉट में इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, मुझे लग रहा है पोजिशनल व्यू बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा।
एक बार इसके नीचे क्लोज हो तब हमको थोड़ा नजरिया चेंज करना होगा इंडेक्स के प्रति। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो यहाँ बार बार जो हर बार मैं ये कह रहा था कि मेरा झुकाव करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी की करीब ज्यादा होगा। अब जो लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 54,000 के, उसके ऊपर हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि क्लोजली ट्रेल करके मुनाफा बांधना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को। करीबन आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 23,950, 53,950, 53,980 यानी 54,000 के जस्ट नीचे होना चाहिए, 200-250 पॉइंट करंट लेवल के नीचे, जहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग है, आपके जो प्रॉफिट्स है ऑलमोस्ट टॉप के नजदीक बुक हो जाते हैं और एक डिप के लिए वेट करना होगा। तो दोनों ही इंडाइसेस में मेरी सलाह होगी चेंज ना करें। अभी आप सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करें और आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिन ब दिन बढ़ते जाने चाहिए और प्रीवियस डे लो से या यहाँ से करंट लेवल से 100 पॉइंट बढ़ा के आप एक बार मुनाफा बांध लीजिए। तो तेजी की पोजीशंस निफ्टी बैंक में आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। रिकॉर्ड हाइस पर आकर निफ्टी अब कारोबार कर रहा है और इनफैक्ट निफ्टी बैंक का भी जो डेटा हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था उसमें भी जिस तरीके का बिल्डअप 54,300 54,500 की कॉल्स में हो रहा था वो इंडिकेशन यही दे रहा था कि यहाँ से अब नेक्स्ट टारगेट्स लाइकली वो हो सकते हैं और उसी तरीके का मोमेंटम हम देख भी रहे हैं। पूरा सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ से आते हुए निफ्टी को भी, और निफ्टी अब नए रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए, यहाँ तो तेजी की पोजीशंस कैरी करनी है ही आपको, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहें और फिलहाल अपनी तेजी की पोजीशंस को होल्ड रखें। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड हाइस पर बाजार 87 अंक ऊपर निफ्टी 26,090 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज अगर आप निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, जिसमें ऑटोज आज आगे आए हैं सपोर्ट लैंड करते हुए, जिसमें मारुति, टाटा मोटर्स ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की तेजी में। इसके अलावा इंश्योरेंस स्टॉक्स एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पर करते हैं बातचीत। बताइए प्रशांत, पहला ट्रेड आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है? तो यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए और सेक्टर अलग-अलग सेक्टर से होंगे। सो फर्स्ट पिक मेरा जो है वो टाटा कंज्यूमर है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सेफर अप्रोच एफएमसीजी में रख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि इंडाइसेस काफी ऊपरी लेवल्स पे हैं, यहाँ से एक डिप आ सकती है, तो वो हिसाब से मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहा हूँ। पहला पिक टाटा कंज्यूमर होगा जो करीबन 1204 1205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1285 1285 स्पॉट लेवल। मेरा टारगेट होगा 1240 से लेके 1245 1240 1245। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। दूसरा सेक्टर जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मुझे लग रहा है ऑब्वियसली मेटल होगा। एक पिक मेटल से मोमेंटम और स्ट्रेंथ के लिए होनी चाहिए, वो अभी इस लेवल पे होगी नाल्को। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 192 192 स्पॉट। मेरा टारगेट होगा 210 से लेके 214 210 214। और आखिरी पिक अगर हम देखें इंडस टावर के चार्ट पे, यहाँ एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। जो सेलिंग हुई थी वो रिजेक्ट हुई है, यानी सेलिंग लोज इंटैक्ट है, तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो पुल बैक की तरह इसको प्लान करना चाहिए, यानी इन तीनों में कम से कम क्वांटिटी होगी वो इंडस टावर की होगी, बट रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के आसपास जस्ट नीचे स्पॉट में रख के 408 410 इन लेवल्स के लिए बाय करना चाहूंगा। 410 408 हो सकता है ये 414 तक भी स्ट्रेच हो जाए। तो करंट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इंडस टावर भी मुझे एक बाय लिस्ट में नजर आ रहा है। ओके, इंडस टावर में आपका स्टॉप लॉस आपने क्या रेकमेंड किया है प्रशांत? जी, इंडस टावर में मेरा स्टॉप लॉस स्पॉट बेसिस 385 के जस्ट नीचे बिलो 385 रख के लॉन्ग जाना होगा। टारगेट हम रख सकते हैं 408 से लेके 410 410। तो 408 से 410 का टारगेट, 385 के नीचे रखिए स्टॉप लॉस। इंडस टावर पर कॉल है आपके लिए। इसके अलावा दो और ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए हैं प्रशांत ने, जिसमें नाल्को एक ट्रेड है, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मेटल्स में कल की तेजी, इनफैक्ट 2 दिन की जो तेजी है वो सस्टेन होती हुई दिख रही है। तीसरा सेशन है जब लगातार तेजी हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं। और इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी एक खरीदारी की कॉल आपको रेकमेंड की गई है प्रशांत के द्वारा। यहाँ आपके 1240 1245 के लक्ष्य हो सकते हैं, 1185 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये रहे 3 ट्रेड्स आपके लिए। इस बीच एक मारुति पर और राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेजी की पोजीशंस भी बनी है और स्टॉक ऑलरेडी डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट्स क्या दिख रहे हैं आपको? मारुति सुजुकी ऑलरेडी 500 रुपए ऊपर है। तो दीपाली, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगा। एक ऑप्शन ट्रेड मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर की थी जहां पे मुनाफा बांध लिया है। अभी जो मुझे नजर आ रहा है वो डेली चार्ट पे गैप है, वो गैप है करीबन 13,360।
और करंट लेवल पे। तो यहाँ से आपका टारगेट कम से कम 13,350 यानी आप वो गैप को फिल करते हुए देख सकते हो। बट क्या अगले 70-80 पॉइंट के लिए मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ? तो मेरा जवाब ना है। तो इसलिए मैं फ्रेश पोज़ीशन अभी नहीं दूँगा। मेरे हिसाब से एक्जिस्टिंग लॉन्ग्स को आप ट्रेल कीजिए। होल्डिंग फॉर टारगेट्स 13,350 340 के आसपास और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए करीबन 13,230 13 टू 30 13 टू 25 के आसपास। फ्रेश लॉन्ग के लिए इस रैली के बाद एक डिप आए तब हम नेक्स्ट एंट्री के लिए देख सकते हैं। ओके, तो ये बात ही मारुति सुजुकी की, जो कि डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन अब बात करते हैं कि रिकॉर्ड तेजी जो मार्केट में देखने को मिली है, उसके बावजूद जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैश में बैठे हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 2.25 लाख का फंड है। क्या है वजह? पूरी डिटेल्स लेकर, जानकारी लेकर यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, बताइए एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्यों कैश पर बैठे हैं म्यूचुअल फंड्स? भारतीय म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें तो अब देख के ये लग रहा है कि कैश इज किंग। जो अभी रिसेंटली फैक्ट शीट्स और रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, उसमें 5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे अब म्यूचुअल फंड के कैश लेवल्स हो गए हैं। अगर हम पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो जुलाई टू अगस्त में आपने एक बड़ा कैश इनफ्लो भी देखा है और कैश पे अब म्यूचुअल फंड्स रह रहे हैं। लगभग 5% ऑफ एयूएम से ज़्यादा का अब कैश होता हुआ नजर पड़ा है। अगर हम बात करें जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जहां एयूएम 8,500 करोड़ से ज़्यादा है, ज़्यादातर फंड्स में आपने एक ज़बरदस्त कैश इंक्रीज देखा है, कैश लेवल्स बढ़ते हुए देखे हैं। और शायद म्यूचुअल फंड्स को लग रहा है कि जो आने वाले जो राज्य चुनाव हो रहे हैं इंडिया में, यूएस इलेक्शंस हैं, लगातार बढ़ते इन्फ्लोज हैं और कहीं ना कहीं अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो महंगे वैल्यूएशंस के कारण शायद म्यूचुअल फंड्स को अब डिप्लॉयमेंट पे कंफर्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 20% से ज़्यादा कैश आपको नए म्यूचुअल फंड्स में दिखाई पड़ेगा, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू जो बिजनेस साइकिल फंड है, यहाँ एयूएम का लगभग 20% कैश आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम 15% से ज़्यादा कैश की बात करें तो 2 स्कीम्स ऐसी हैं, कॉर्न स्मॉल कैप फंड्स और जो मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ आप देखेंगे कि 15% से ज़्यादा कैश होती हुई नज़र पड़ी है। अगर हम एएमसी लेवल की बात करें या म्यूचुअल फंड लेवल की बात करें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड, यहां आप देखेंगे कि एयूएम का 15% से ज्यादा कैश हो चला है। और ओवरऑल बेसिस पे एएमसी लेवल पे भी अगर आप देखें तो कैश बढ़ता आपको दिखाई पड़ रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड, पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, जो बुटीक म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ कैश लेवल बहुत ज्यादा है। और जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ भी आपको कैश लेवल्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। रीजन पॉसिबली फंड मैनेजर से अगर आप बात करें तो कहेंगे कि 5 साल से सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है। मिड कैप, स्मॉल कैप और एसएमईज में आपको एक बबल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वैल्यूएशन महंगे हो चले हैं। और अगर हम पी रेशियो की बात करें तो मिड कैप फॉरवर्ड बेसिस पे 33 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी केवल 21 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन मिसमैच और शॉर्ट टर्म में जो इवेंट्स है, इसके कारण म्यूचुअल फंड्स को शायद लगने लगा है कैश इज किंग। शुक्रिया इतना आपका ये डेटा शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट मोमेंटम स्ट्रांग और रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी कारोबार करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर 26,095 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो नई तेजी में मार्केट और जो मोमेंटम है वो और फर्दर एक्सटेंड होते हुए अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही आकर कारोबार कर रहा है निफ्टी। नए रिकॉर्ड लेवल्स हैं ये, और डेरिवेटिव डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा था कि तेजी यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होगी। और जैसे आपको प्रशांत ने भी सजेशन दिया कि आप यहाँ से तेजी की ही पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए, बेस मेटल्स की बात की थी आपने प्रशांत, इस कड़ी में एक राय टाटा स्टील पर भी दीजिए। यहाँ पर भी लगातार तीसरा सेशन है तेजी का, क्या करना चाहिए इन स्तरों से? तो दीपाली, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगा। टाटा स्टील में एक ऑप्शंस की पोजीशन मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर है ऑलरेडी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मेरी इस पे राय डेफिनेटली पॉजिटिव है। ओवरऑल मेटल पैक पे ही पॉजिटिव है। और मुझे लग रहा है कि अगर टाटा स्टील स्पेसिफिक कोई देख रहा है तो करंटली आपका जो स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए वो पोजिशनल अप्रोच रखिए। 155 के नीचे 154 का स्टॉप लॉस रखिए और आप टारगेट कम से कम 180 185 एक पोजिशनल अप्रोच रखना इस स्टॉक में और इस सेक्टर में ओवरऑल बेहतर होगा। इसकी वजह ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 2 सालों के एक स्ट्रॉन्ग अपमूव जो मार्केट में हर स्टॉक हर सेक्टर में आई थी, वहाँ मेटल्स ने अंडर परफॉर्म किया था। आपको कुछ-कुछ स्टॉक में स्पाइक्स आ रहे थे, बट जिसे हम एक ट्रेंड कहते हैं, जहाँ एक कंटीन्यूअस मूव आती है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन जाते हैं, वहाँ पे स्पेशली टाटा स्टील जैसे स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था। अब मुझे लग रहा है कि ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है और जो अगला 2-3 महीनों के लिए सेक्टर होगा वो मेटल्स होने के चांसेस ज्यादा है।
तो यहाँ पे अप्रोच आपका पोजिशनल होना एक बेहतर नजरिया होगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए टाटा स्टील पर। नजरिया पोजीशनल रखें, तेजी की पोजीशंस होल्ड करें, 180-85 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। गेट रिच सीरीज के दूसरे सीजन की शुरुआत बाजार की सबसे बड़ी आवाज रमेश दमानी से हुई है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि यह निवेश का शानदार समय है और अगला दशक भारत का है। तो इंडिया में आपको लगता है अगले 10-20 साल में काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे? 100%. There's absolutely zero doubt in my mind. There's absolutely zero doubt. It'll be good time for stock market, it'll be good time for investors, and it'll be good time for entrepreneurship in India. I think democracy almost demands that. As the best example is that whether you look in the America S&P 500 or look in the Sensex 30, look at where they were in 1980 and look at where they're 2040, 50 years later, 60 years later. Most of the components have left. They're new companies, new blood, new ideas. So like in life, in stock market, best is yet to come. I would think so, Anuj. I would definitely think so. I'm hopeful. So I may not live to see another 10, 20 years of what's happened in the stock market. But if you ask me, I feel that the investing for the next 30 years is as much fun as it was the last 30 years. And as Warren Buffett said, that if he could have a pill to live longer, he'd give up a large part of his money, but he would retain his, wisdom and his health. So he could continue to invest and see the great Indian experiment, what happens. चलिए, तो ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज 1:27 पर गेट रिच विद रमेश दमानी। फिलहाल आपने कुछ अंश देखा, ये पूरा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अब से थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। रुक ले इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पार लेकर आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन की। बताइए प्रशांत। तो यहाँ पे दीपाली, अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, मुझे लग रहा है एक सेक्टर जो काफी वक्त से थोड़ा साइडवेज टू कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, वहां पे मिड कैप आईटी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक डिसेंट अपमूव हम अक्टूबर के मंथ में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एम्फेसिस को देखें तो यहाँ मुझे लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन होके एक अच्छी अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। तो इसकी जो 3100 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है अक्टूबर की, जो 115 के आसपास चल रही है, यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा कि 85 के नीचे बिलो 85 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। आप यहाँ पे टारगेट 165 से लेके 185 टारगेट टू 185, इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते। ओके, चलिए, तो एम्फोसिस में 3100 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह है, जो कि फिलहाल 115-116 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। यहां पर आप पोजीशन तेजी की तरफ बना सकते हैं। टारगेट 165-185 तक एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया आपका प्रशांत आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहू और सेंसेक्स। नमस्कार।